अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर में बायलैटरल टॉक्स भी होनी है, बल्कि शुरुआत हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल चीन के अंदर किया गया है। आज जब बीजिंग पहुंचे, सबसे पहली तस्वीर आप देखिएगा, मुलाकातें बाद में, लेकिन ये जब उनका खुसूसी तैयारा आज लेकर उनको चीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुजरा, बीजिंग के हवाई अड्डे पर, जहां पर उनका इस्तकबाल चीन के नायब सदर की जानिब से किया गया। बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं कि बीजिंग की हमेशा पॉलिसी रही है खुद सदर इस्तकबाल अहम तरीन शख्सियात का करते रहे। आज नायब सदर की जानिब से इस्तकबाल किया गया, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की दूसरी तस्वीर, लेकिन ये पहली तस्वीर है जो व्हाइट हाउस से भी आज वीडियो जारी कर दिया गया और इस दौरे को ऐसा लग रहा है कि चीन से ज्यादा वॉशिंगटन सेलिब्रेट कर रहा है। इशफाक, देखिए, इस 2 रोज़ा समिट है, ये आज से ये शुरू हो गया है और चीन का 2017 के बाद ये पहला दौरा है, ये मुलाकात की पहली तस्वीर का। और ये तस्वीरें हैं जी, किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों सरबराहान मौजूद रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी रहे और चीन के वज़ीर सदर साहब भी रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये मुज़ाकराती अमल अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या कुछ होगा। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तिजारत करने आया हूँ और चीन का अपना एक मौक़िफ़ इस पूरे मामले पर है। रेड कारपेट ज़रूर दिया गया है, लेकिन जो मामला हल होने वाला है, क्या यहाँ से उसकी कोई राह निकलेगी, एक बड़ा सवाल है। चीन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तमाम मामलात पर गुफ्तगू तो होगी। अच्छा, आज ये एक बड़ी अहम बात है, जो चीन के ऑफिशियल पेपर्स हैं उन्होंने फ्रंट पेज पर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से खबर लिखी है और डिटेल में जिनपिंग और सदर के बीच में आज जो मुलाकात होनी है, जो एजेंडा में टॉक्स है, उस पर एक डिटेल डिस्कशंस लिखी गई है। ये पहली बार देखने को मिला है कि जब ऑफिशियल पेपर्स पर इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। इसलिए एक्सपेक्टेशन इस मुलाकात से काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबल मार्केट में जो इस वक्त उथल पुथल मची है, इस मीटिंग के बाद एक ट्रेंड सेट होगा कि क्या वो मार्केट उठेगा या मार्केट और नीचे जाएगा। और अगर मार्केट और नीचे, ग्लोबल मार्केट और नीचे चला गया तो याद रखिएगा सूरत हाल इंतहाई खराब होगी। इसलिए ये मीटिंग, आलमी लीडरों की जो मीटिंग है, इसे इंतहाई अहम माना। ये जो पहली तस्वीर है, रेड कारपेट बिछाया गया था। आप सब जानते हैं कि एक मैसिव प्रोटोकॉल होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। आज पहली इतलात ये है कि उनने पहले प्रोटोकॉल को ब्रीच किया, क्योंकि जब नाइब सदर उनका इस्तकबाल करने पहुंचे थे, उनको रिसीव किया। ये तस्वीर वॉशिंगटन से भी बाद में रिलीज की गई है कि वो यहाँ से सीधा निकल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कल्चरल आइटम्स पेश की जा रही हैं। चीन की जो रिवायती या मकामी सकाफत की झलकियाँ थी, वो देखने के लिए वो गाड़ी रुकवाई, ड्राइवर को कहा गाड़ी रोके और उसके बाद उतर कर उन्होंने इन लम्हात का मुशाहिदा किया जो चारों तरफ से चीन और अमेरिका के फ्लैग्स के साथ बच्चे उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि दौरा सिर्फ इस एतबार से भी नहीं कि तिजारत पर बात हो, ट्रंप जरूर कुछ भी कह लें, लेकिन इशफाक, एक जो ख्याल मुबसरीन का रहा है कि जो इस्लामाबाद करा रहा था, दरअसल बैक चैनल डिप्लोमेसी का जो प्रेशर था वो बीजिंग की असल में हिकमत अमली थी। तो शायद अगरचे पसे पर्दा ही सही, मगर वेस्ट एशिया के हालात पर चीन भी बहुत संजीदा है, गुफ्तो शनीद होगी। देखिए, 100% ये बातचीत होनी है और इशारों में नहीं बल्कि खुलकर ये बात होनी है, क्योंकि ट्रंप को भी ये पता है कि अगर मैंने ईरान के साथ कोई डील करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 पावर्स का एक साथ होना, एक चीन का और एक रूस का। रूस के हवाले से थोड़ी बहुत तो उन्हें ग्रीन सिग्नल है, लेकिन चीन किस हद तक जा सकता है, क्या कुछ कह सकता है, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि आप याद रखिएगा, अब्बास अरागची का दौरा चीन हुआ है। अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्ट्री से वहाँ मिले हैं, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से मिले हैं और उन्होंने अपना मैसेज और प्रोग्राम काफ़ी क्लियर कर दिया। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि ये जो मीटिंग आज की है, ये सिर्फ ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल टॉक्स भी होंगे। और ये जो आप इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर देख रहे हैं सूरत हाल बनी हुई है, इससे बाहर निकलने की भी कोशिश की जाएगी। अच्छा, जरा पहला उनका ट्रंप का पहला बयान भी जरा ट्रंप की बाइट प्ले कर दीजिएगा जब वो दौरे पर पहुंचे। ये फर्स्ट रिएक्शन ऑफिशियली है जिसमें आज वो ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी चीजें बयान कर रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जब उतर रहे हैं ना, तो वो दमखम थोड़ा कम है, या तो थके ज्यादा है क्योंकि एक लंबा सफर है। पहले ही हमने कहा ना कि सदर सबसे पहले इस्तकबाल के लिए नहीं आए। वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, वो यहाँ मिसिंग है कहीं ना कहीं। क्योंकि हमने देखा कि जब भी ये दौरे पर जाते हैं और जब ये उतरते हैं जहाज से, तो एक बड़ा मैसिव पैगाम होता है, लेकिन यहाँ आते आते भी पैगाम चेंज हो रहा है। वो देखना पड़ेगा कि अब आगे ये क्या कुछ कहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई भी पेशन गोई करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से दिखते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखते नहीं है। बड़ी बार इस तरीके का यू टर्न जो है वो देखने को, लेकिन आप बयान प्ले कीजिएगा फटाफट से।
Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people. चीन के कामकाज की और उनकी क़यादत की तारीफ़ की गई, लेकिन पहली बात जो ही है कि बिज़नेस लीडर्स भी बेहतरीन है, अच्छा माइंडसेट है, तो कम से कम तिजारत वाली बात अभी तक हो गई है। अब सलामती या मशरिक़ वस्ता के अंदर क़याम अमन के लिए शायद बात हो, इस पर मज़ीद डिटेल्स आती रहेंगी, बाद में प्रेस ब्रीफिंग्स भी होंगी, उस पर हम ज़रूर चलेंगे। लेकिन